आज हम बनाएंगे सात्विक पंच तत्वों से भरपूर थाली, जो कि है हार्ट फ्रेंडली, क्योंकि यह है एक जीरो ऑयल थाली। इस थाली को हमने परोसा भी प्राकृतिक तरीके से केले के पत्ते पर ही है। केले के पत्ते के भी अपने ही औषधीय गुण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2.5 बड़ी कटोरी राजमा रात में ही भिगो दिया था। सुबह में डबल से भी ज़्यादा हो गया है। अब हम इस राजमा का पानी निकाल देंगे, स्ट्रेन आउट कर देंगे और राजमा को चलते पानी के नीचे धो लेंगे। और धोने के बाद हम लेंगे एक मिट्टी का बर्तन, उसमें डाल देंगे राजमा और राजमा से ट्रिपल पानी। अब इस राजमा को हम ढककर 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। ढककर बॉईल करने से इसके अंदर ये पानी जो है वो जल्दी ही बॉईल हो जाएगा। अब देखिए 5-10 मिनट हो गए हैं और हमारा पानी उबल गया है। अब हम इसे ओपन करके एक बार चमचे से चला देते हैं। अब इस राजमा को हम बिना ढके ओपन में ही पकने देंगे, ताकि इसके अंदर सूर्य का प्रकाश लगे और हवा भी इसको छू पाए। क्योंकि राजमा के अंदर थोड़े बहुत झाग आते हैं, अगर झाग आएंगे तो उन्हें हम चमचे से हटाकर अलग कर देंगे, ताकि हमारी राजमा की जो एसिडिक वैल्यूज़ हैं वो कम होती जाएं। अब हम चलिए तैयारी कर लेते हैं हमारी आलू गोभी की सब्जी की। इसके लिए मैंने सब्जियां काट ली हैं। 250 ग्राम गोभी काटी है और एक बड़ा आलू लिया है। अब हम इन सब्जियों को मैरिनेट करने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक बड़ा बर्तन, उसके अंदर डालेंगे 3 छोटी चम्मच नमक, 4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच रेड चिल्ली, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। फिर हम एक कूटनी लेंगे और उसके अंदर एक मिर्च, एक थोड़ी सी अदरक और एक आंवला, इन्हें भी हम कूट लेंगे। कूट करके इन मसालों में ही मिक्स कर देंगे। मसालों को हम पेस्ट बनाएंगे तो इसके अंदर आधा कटोरी हम पानी डाल देंगे। पानी डाल के देखिए इसका पेस्ट बन गया है। अब हम इसके अंदर आलू और गोभी दोनों को डाल देंगे और ये सारा मसाला चला चला के उनके ऊपर चढ़ा देंगे। मगर आलू के कुछ पीस हम सेपरेट ही रख लेंगे, उसको हम बाद के अंदर जब हम तड़का लगाएंगे उस समय यूज़ करेंगे। चलिए अब हम इसको ढक करके और आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। चलिए इस बीच में हम राइस बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ब्राउन राइस लिया है 1.5 कटोरी। ये छोटी कटोरी राइस ही लिया है, क्योंकि ये फूल करके जब ये बनता है तो ये कुक होने के बाद में बहुत बढ़ जाता है। तो 1.5 कटोरी 4 लोगों के लिए काफ़ी रहेगा। अब इसके अंदर हम पानी डाल के इसको आधा घंटे के लिए भीगने के लिए रख देते हैं। चलिए इस बीच में अब हम राजमा चेक कर लेते हैं। देखिए ये राजमा 3/4 पक गया है। अब हम थोड़े राजमा को चमचे की सहायता से फोड़ लेंगे, इससे हमारी ग्रेवी थिक हो जाएगी और स्वाद भरी हुई भी हो जाएगी। अब इसके अंदर हम 2.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इन सबको भी डाल देते हैं और मसालों को पकने देते हैं। अब जब तक इसके मसाले पक रहे हैं हम सब्जी को देख लेते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, पैन को गरम करेंगे। इसके अंदर जब ये पैन बहुत गरम हो जाएगा तब हम इसके अंदर राई डाल देंगे। राई जब चटकने लगेगी उसी के बाद में जीरा डालना है, उसके पहले जीरा नहीं डालना है, नहीं तो हमारा जीरा जल जाएगा। अब जो 3-4 आलू के क्यूब्स हमने अलग रख दिए थे पहले उनको डालेंगे। उनके डालने से जो आलू का स्टार्च होता है ये नीचे एक हल्की सी पतली सी परत बना देगा, जिससे हमारी सब्जियां जलेंगी नहीं। अब इन आलू के क्यूब्स को हमने चमचे से थोड़ा सा चला लिया है। अब हम इसके अंदर अपनी मैरिनेटेड सब्जियां डाल देते हैं। देखिए हमारी सब्जियां कितनी सुंदर दिख रही हैं और इतनी ही स्वादिष्ट हमारी सब्जियां बनेंगी भी। अब इस सब्जी के अंदर हम पानी में घोलकर थोड़ा सा हींग डाल देंगे। इन सब्जियों को पकाने के लिए हम इसके अंदर कोई भी पानी की गिलास भर के या आधा गिलास पानी हम डाल देते हैं, नहीं तो ये जल जाएंगी। या हम सब्जियों को पहले स्टीम कर लेते हैं तो हमारी सब्जियां अच्छे से बन जाएंगी। नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हम इन सब्जियों को इन्हीं के जूस के अंदर, इन्हीं के रस में पकाएंगे। इन सब्जियों के अंदर हम अलग से कोई पानी ऐड नहीं करेंगे और ना ही इनको स्टीम करेंगे। जब ये अपने स्वयं के ही रस के अंदर पककर तैयार होंगी तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी। अब हम इनके लिए ढक देते हैं और इन सब्जियों को हम शिफ्ट कर देते हैं सबसे छोटी वाली गैस पर, ताकि मंदी मंदी गैस के ऊपर ये सब्जियां अच्छे से पक जाएंगी। अब देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं
और ये सब्जियां हमारी 3/4 बन गई हैं। अब इसके अंदर हम 1.5 टमाटर की मैंने ये ग्रेवी बनाई है, इसको ऐड कर देते हैं और इन्हें हम फिर से 5 से 10 मिनट पकने देते हैं। अब इन्हें भी हम ओपन में ही पकने देते हैं क्योंकि ऑलरेडी सब्जियां हमारी गल चुकी हैं। अब देखिए इस बीच के अंदर हम जब तक हमारी सब्जियां बन रही है हम राजमा की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 टमाटर, 2 हरी मिर्ची, 2 अदरक के छोटे से टुकड़े और डेढ़ डेढ़ बड़े चम्मच ड्राई कोकोनट जो कि हमारे यहाँ पर काम करेगा गुड फैट का। अब इन सबको हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर और पीस लेंगे और राजमा की ग्रेवी बना देंगे। ये देखिए ये पीसकर तैयार है। अब हम इस ग्रेवी को और हींग को दोनों को ही डाल देंगे राजमा के अंदर और इनको पकने देंगे। हमने साइड के अंदर राइस डालने के लिए एक हांडी के अंदर पानी चढ़ा दिया था, वो पानी भी अब गर्म हो गया है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन, ताकि जीरा अजवाइन के गुण इस पानी के अंदर आ जाएं। लेकिन अब हम इसे केवल जीरा और अजवाइन को बॉईल नहीं करेंगे, हम इसी के साथ में इसमें डाल देंगे ब्राउन राइस, क्योंकि ब्राउन राइस पकने के अंदर बहुत समय लगाते हैं, तो इसी के साथ में डाल देना ही सही है। और इसी के साथ में हम डाल देंगे 1 लौंग। अब चलिए अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं। ये देखिए सब्जियां हमारी तैयार हो गई हैं और रेशा भी इसका लगवा लगवा हो गया है। अब इसी स्टेज के ऊपर मैं गैस बंद कर दूंगी। रेशे को मैं इतना ही रखूंगी क्योंकि थोड़ा सा रेशा बाद में सब्जियां सोख भी लेंगी, तो ये रेशा और थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये आपकी चॉइस है, आप कैसा रखना चाहते हैं। आप पूरा रेशा सुखाकर इसको सूखी सूखी भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारा राजमा भी हमारा हो गया है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे करी लीव्स और कसूरी मेथी। इन दोनों को हमें पकाना नहीं है, बस इनका एरोमा हमें चाहिए और इनके गुण हमारे राजमा के अंदर मिक्स हो जाए। तो अब हम इसे प्लेट से ढक देंगे। देखिए अब हमारा राजमा और सब्जियां पूरी तरह तैयार है। अब राइस देखते हैं। राइस के ऊपर फॉर्म आ रहा है, इसे हम हटा लेंगे। अब देखिए क्योंकि ये राइस मैंने बड़ी गैस के ऊपर रखा था तो इसके अंदर फॉर्म या झाग का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है और जैसे ही मैं इसको छोटी गैस के ऊपर रखूँगी, ये जो फॉर्म बनने का फॉर्मेशन है यह कम हो जाएगा। तो देखिए मंदी मंदी आंच के ऊपर खाना पकाने का कितना ज़्यादा फ़ायदा है। अगर तेज़ गैस पे पकाते हैं तो हमारा खाना एसिडिक ज़्यादा हो जाता है। ये ब्राउन राइस लगाता तो 1 से 1.5 घंटा है पकने के अंदर, लेकिन बनकर एकदम क्रीमी और बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। तो यह मेरी एक एडवाइस है, मैंने ब्राउन राइस बाद में चढ़ाया। आप जब भी ब्राउन राइस और राजमा बनाएं तो उसको राजमा या दाल जो भी आप चढ़ा रहे हैं उसी के साथ में ही ब्राउन राइस चढ़ा दें, ताकि दोनों एक साथ ही बनकर तैयार हो जाए। अब जब तक हमारा राइस तैयार हो रहा है हम सैलेड काट लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने कुकुम्बर और टमाटर सैलेड के अंदर काट लिया है। अब एक कटोरी को हम गरम करेंगे और इसके अंदर हम राई और जीरे को तड़का लेंगे। उसको तड़काने के बाद में हम राजमा के अंदर डाल देंगे, इससे राजमा का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। देखिए हमारा राजमा कितना सुंदर लग रहा है, और ये सुंदर ही नहीं लग रहा है, इसमें इस वक्त खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। अब चलिए हम पापड़ भी सेक लेते हैं। इसी बीच में देखिए हमारा राइस भी बनकर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मुझे एक भी दाना नज़र नहीं आ रहा है। ब्राउन राइस के अंदर हमें दाना ऊपर से ही नज़र आता है, छोटा छोटा सा वाइट दाना हमें नज़र आता है। जब वो दाना नज़र आना बंद हो जाता है तो समझ जाइए आपके ब्राउन राइस तैयार हैं। मगर इसे आप पकाएं पूरा दाना जाने तक, तब ये बहुत क्रीमी हो जाएंगे। ये देखिए कितना क्रीमी राइस बना है। अब हमारी सारी डिशेस तैयार हैं। चलिए अब इन्हें हम सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए हम लेंगे एक केले का पत्ता, उसको पहले हम थोड़ा सा पानी डाल के उसे साफ़ कर लेंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे, खाकर इसे एंजॉय करेंगे। तो आपको कैसी लगी हमारी ये हार्ट फ्रेंडली सात्विक थाली, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको अगर ये अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।